सुबह अभी पूरी तरह खुली नहीं थी, लेकिन रात की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। आसमान हल्का नीला था, जैसे कोई धीरे धीरे अंधेरे को पीछे धकेल रहा हो। रामू की आंख बिना किसी घड़ी के खुल गई। यह उसकी आदत थी, वर्षों से। वही समय, वही उठना, वही दिन की शुरुआत। वह कुछ पल के लिए वैसे ही पड़ा रहा, आसमान की तरफ देखते हुए। फिर धीरे से उठकर घर के अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आ गया। आंगन की मिट्टी अभी ठंडी थी। नंदू और कालू खूंटे से बंधे खड़े थे। जैसे ही रामू पास गया, दोनों ने गर्दन हिलाई। पहचान और आदत का मिला जुला भाव। रामू ने उनके माथे पर हाथ फेरा। यह दुलार भी था और साथ का भरोसा भी। अंदर से उसकी पत्नी की आवाज आई, चाय रख दी है। वह बिना कुछ बोले अंदर गया, चाय पी और हल कंधे पर रखकर बाहर निकल आया। गांव की पगडंडी पर उस समय एक अजीब सी शांति होती है। कुछ घरों से धुआं उठ रहा था, कहीं कोई आंगन बुहार रहा था, कहीं कोई बूढ़ा खांसते हुए बाहर बैठा था। रामू चुपचाप चलता रहा। नंदू और कालू उसके आगे आगे थे। उनके कदमों में कोई जल्दी नहीं थी, बस आदत थी और वही उन्हें आगे बढ़ा रही थी। खेत पर पहुंचकर उसने हल उतारा और तुरंत काम शुरू कर दिया। मिट्टी सख्त थी। पहला वार ही बता देता है कि दिन आसान नहीं होगा। हल लटकता, वह झुकता, हाथ से ढेला तोड़ता, फिर उड़कर 2 कदम चलता। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और पसीना उसके माथे से गिरकर मिट्टी में मिलता गया। जब पसीना आंखों में चुभता तो वह गमछे से पोंछता और बिना रुके फिर काम में लग जाता। दोपहर तक नंदू और कालू की सांस भारी होने लगी। रामू ने हल रोक दिया, उन्हें नीम के पेड़ की छांव में ले गया, रस्सी ढीली की और सूखी घास उनके सामने डाल दी। कुएं से पानी खींचकर पहले बैलों को पिलाया, फिर खुद बैठकर पानी पिया। कुएं का पानी भी अब लगभग सूख ही गया था। उसके बाद वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, आसमान जैसे आग उगल रहा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई। सिर पर डलिया थी, कुछ रोटियां, नमक मिर्च और एक प्याज। उसने पास बैठकर कहा, चलो खाना खा लो। रामू चुपचाप खाने लगा। पत्नी ने धीरे से कहा, और कितने दिन लगेंगे? घर में अब कुछ ही दिन का राशन बचा है। थोड़ा साहूकार से उधार ले आते, बीज भी लाने होंगे और बच्चों की फीस भी अभी बाकी है। उसने बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। कुछ बातें जवाब से नहीं, चुप्पी से समझी जाती है और दोनों समझ रहे थे। शाम को वह घर लौटा। बच्चे दौड़ कर आए, बाबा। उसने उनके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन थकान उसके शरीर से उतर नहीं रही। रात को खाना हुआ और फिर बच्चे उसके पास आकर बैठ गए। कहानी सुनाओ बाबा। रामू ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, एक किसान था जो पानी का इंतजार कर रहा था। बच्चे कहानी सुनते सुनते सो गए, लेकिन रामू की आंखों में नींद देर तक नहीं आई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। खेत तैयार हुआ, जून आया। एक शाम बादल आए और हल्की बारिश भी हुई। मिट्टी से सौंधी खुशबू उठी। सभी ने राहत की सांस ली। अगले दिन रामू ने बीज बो दी। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। छोटे छोटे पौधे निकले, हरे सीधे। घर में थोड़ी राहत आई। बच्चे हंसने लगे। पत्नी की आवाज में भी थोड़ा हल्कापन आ गया। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। बारिश रुक गई। पहले 2 दिन, फिर 5, फिर 10। मिट्टी सूखने लगी थी। पौधों की हरियाली फीकी पड़ने लगी। रामू खेत में खड़ा रहता, कुछ करता नहीं, बस देखता रहता, जैसे वह समझ रहा हो कि अब वह उसके हाथ में नहीं रहा। घर में फिर वही बात आई, बाबा फीस। इस बार उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ा इंतजार करो, उसने कहा।
पत्नी ने धीरे से कहा, बस अब सच में देर हो रही है। रामू उठकर बाहर चला गया। उसे लगा जैसे घर की दीवारें भी अब उससे सवाल पूछने लगी। उस रात वह सो नहीं पाया। चारपाई पर लेटा रहा। मन में एक ही ख्याल घूमता रहा, अगर फसल नहीं हुई तो। फिर धीरे धीरे एक ख्याल उठा, अगर मैं ही न रहूं तो। वह उठकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह ख्याल नया नहीं था, लेकिन इस बार साफ था। और तभी उसे गणपत की याद आई। पिछले साल का वही सूखा, वही हाल। और एक सुबह गणपत नहीं रहा। रामू की आंखों के सामने वह दिन फिर से खड़ा हो गया। गणपत की पत्नी दरवाजे पर बैठी हुई, जैसे रो ही नहीं पा रही है। उसके बच्चे जो समझ रहे थे कि अब पापा इस दुनिया में नहीं गए। गांव के लोग आए गए, लेकिन गणपत वापस नहीं आया। रामू अंदर तक कांप गया। उसने खुद से कहा, अगर मैं भी नहीं। लेकिन वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया, पत्नी की आंखें याद आई, और गणपत का घर। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, आसमान की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। बस अंदर ही अंदर ठान लिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगले दिन वह चबूतरे कर बैठा था। कुछ किसान दोस्त भी साथ बैठे थे। पहली बार उसने बात शुरू की, अगर इस बार पानी नहीं आया तो क्या करे। एक ने कहा, कुछ नहीं होगा। दूसरा बोला, बस भगवान भरोसे। तभी एक बुजुर्ग किसान बोला, तुमने नाम के बारे में सुना है? रामू ने सिर उठाया, क्या है? एक संस्था है, गरीब किसानों की मदद करती। हम गांव के कुछ लोग गए थे वहां पर। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कहाँ मिलेंगे? कुछ दिनों बाद रामू उस संस्था के पास पहुंचा। उसने अपनी हालत बताई, सीधे बिना घुमाए। वहां बैठे लोगों ने उसे ध्यान से सुना। कोई जल्दी नहीं की, कोई बीच में नहीं टोका। जब वो बोल चुका तो उनमें से एक ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। रामू ने पहली बार किसी अनजान के सामने खुद को हल्का महसूस किया। उन्होंने उसके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की बात कही। रामू को यकीन नहीं हुआ। सच? उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम एक वादा करो, हार नहीं मानोगे। रामू ने सिर झुका दिया। आंखों में हल्की नमी आ गई। वो वापस घर आया। खेत में गया। मिट्टी अभी सूखी थी, पौधे झुके हुए थे, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल गया था। वह अकेला नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा। दोनों हाथ ऊपर उठे, आंखों से आंसू निकल आए। इस बार डर के नहीं, राहत के। और तभी एक बूंद उसके चेहरे पर गिरी। वह ठहर गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। मिट्टी से खुशबू उठी। रामू ने आंखें बंद कर ली और उस खुशबू को अपने अंदर तक महसूस किया। अगर समाज, हर इंसान एक एक बूंद जितनी भी मदद कर दे, तो किसी किसान की आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, क्योंकि वही अन्नदाता है। इस कहानी को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।